हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो मॉडल पेपर की सीरीज करते हैं और आज का टेस्ट नंबर हमारा 12 है। पहले वाले नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। 12 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और टॉप 61 क्वेश्चन की आपको आंसर देने हैं और टारगेट रखते हैं कम से कम आपको 50% सही करने हैं। इजी क्वेश्चन है तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बताइए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। पहले तो सारे के सारे बार फटाफट लाइक कर दो क्योंकि हमारा टारगेट है कि कम से कम एग्जाम से पहले पहले से सुपर फास्ट 100 टेस्ट कंप्लीट करने हैं। एक ऐप है एग्जाम नगरी, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना प्ले स्टोर से, जहां पर आपको एलडीसी वनपाल और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिलती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले है कि किस शिलालेख में प्रतिहार नरेश कक्कुक का वर्णन है। प्रतिहार शासक कक्कुक से संबंधित जो शिलालेख है वो है गटियाला का शिलालेख, यानी राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो तटीनी है, पैसविनी है, आपगा है, सरसी नहीं है, तो 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है आपको शब्द युग्म दे रखे हैं, सही अर्थभेद बताना है कि जिसका सही अर्थभेद नहीं है उसका आंसर देना है। तो द्रव्य और द्रव्य यानी तरल और पदार्थ तो ठीक है। चिर और चीर यानी वस्त्र दीर्घकाल ये नहीं है, दूसरा ही आपका सही आंसर हो जाएगा। और परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ क्या होता है। परिच्छद यानी काटना, परिच्छेद यानी साध समान, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर है। राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को, जिन्होंने दादू पंथ की नींव रखी थी। नारायणा नरेणा जयपुर में मुख्य पीठ है इनकी। और दासी मत का संबंध किससे है। दास दासी संप्रदाय चलाया था मीराबाई ने, जिन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं, पेमल दे। ठीक है, कोकड़ी में जन्म हुआ था इनका और राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ विवाह हुआ था। अंतिम समय उन्होंने द्वारिका में जो है अंतिम समय बिताया था। कौन से विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, यानी विलोम शब्द का जोड़ा जिसमें सही नहीं है। सम्मुख विमुख ठीक है, संग्रह परिग्रह ठीक नहीं है। ठीक है, दूसरा ही गलत हो गया। सगन विरल भी ठीक है, ऋजुवक्र भी सही है, तो 2 नंबर आपका सही आंसर। पापनाशक योगिनी एकादशी जो है वो किस महीने में, किस माह में मनाई जाती है। तो पापनाशक योगिनी मनाते हैं आषाढ़ माह में, यानी 1 आपका सही है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी के क्वेश्चन करने से पहले एलडीसी की अगर बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो 9000 प्रश्नों की एक सीरीज है जिसमें 10 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल के साथ में, 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉप टॉपिक, यानी ऐसे टॉपिक जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हिंदी इंग्लिश जीके तीनों के 40 टॉप क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं, 100 क्वेश्चन के 40 टॉपिक। तो 9000 क्वेश्चन है। ये एग्जाम नगरी ऐप है, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, वहां पर रिव्यू देना है और टेस्ट सीरीज लेना। ये टेस्ट सीरीज वाला जो फोल्डर है वहां पर आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। एग्जाम तक ये सीरीज रहेगी जहां पर बार बार आप टेस्ट दे सकते हो और कोशिश रहेगी कि इसमें 1 या 2000 क्वेश्चन और ऐड किया जाए ताकि 10-11,000 क्वेश्चन की सीरीज हो जाए। तो डाउनलोड कर लेना भी और रिव्यू देना। अगर एक राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है वो है गणगौर, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही है। इनमें से विलोम शब्द जोड़ा बताना है जो आपको सही लग रहा है। तो सुकर और दुष्कर, ठीक है, पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, यानी एक शब्द में अगर बताना हो तो क्या होगा, सदाचारी। सदाचारी 1 आपका सही। और अगला है कि नारायणी माता का मेला कब बढ़ता है। नारायणी माता का मेला बढ़ता है बैसाख सुदी एकादशी को, बैसाख सुदी शुक्ला एकादशी को, तो राइट आंसर आपका डी है। जालोर के रानीवाड़ा में सेवड़िया पशु मेला बढ़ता है, तो किस तिथि को आयोजित किया जाता है। ये चैत्र शुक्ला एकादशी को आता है, तो राइट आंसर आपका सी है। इतना याद रखना, सेवड़िया पशु मेला बढ़ता कहाँ पर है, जालोर के रानीवाड़ा क्षेत्र में। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, संक्रामक रोग कहेंगे, संक्रामक रोग कहलाता है, 4 आपका सही। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को पांडुपोल में किस देवता का मेला बढ़ता है। तो पांडुपोल हनुमान जी का मेला बढ़ता है, डी आपका सही। राजकुमारी के विवाह पर पर्दा से लिए जाने वाला कर क्या कहलाता। किसी भी राजकुमारी के विवाह पर जो कर लिया जाता था वो बाई बराड़ कहलाता था, 4 आपका सही है। और दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने का जो रीति रिवाज है वो क्या कहलाता था, मिसल कहते थे, यानी 4 आपका सही है। नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला है जिज्ञासु, 2 आपका सही। और किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। ठीक है, तो कमजोरी के कारण लड़के चला नहीं जाता, ये तो है।
छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, ये भी है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, ये नहीं है, 3 नंबर हो जाएगा। और मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ये भी है, तो 3 नंबर आपका सही है। कुमकुम पत्रिका न्योते हेतु सर्वप्रथम कैसे भेजते हैं? तो सबसे पहले जो भेजी जाती है गणेश जी को, ठीक है, सबसे पहले किसको किया जाए? गणेश जी को। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर, तो राइट आंसर 4 है। अगला कि विवाह से पूर्व वर वधू के हाथ में बांधे जाने वाला मोती का जो धागा होता है उसे क्या कहते हैं? कांकनडोरडा कहते हैं, कांकनडोर, सी आपका सही। राजा द्वारा निष्कासित जागीरदार का विद्रोही होना क्या कहलाता है? राजा के द्वारा निष्कासित जागीरदार का विद्रोही होना कहलाता है बारोटिया होना, बारोटिया होना कहते थे। और विद्यार्थी के द्वारा अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करने वाला जो संस्कार होता है वो क्या कहलाता है? तो इस संस्कार को कहते हैं समावर्तन। जो शिक्षा पूरी हो जाती है, गुरु दक्षिणा दी जाती है, समावर्तन संस्कार होता है। विलोम शब्द युगम कौन सा नहीं है? ठीक है, तो हार, प्रयास, हार जी तो तब हार, प्रयास ये तो नहीं है, पहला ही हो गया आपका। और आदि और आदि शब्द युगम का सही अर्थ क्या होता है? आदि यानी आरंभ और आधि यानी अभ्यस्त, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर सही। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो ओढ़नी का रंग जो होता है, पोमचा जो होता है, पीले रंग का, राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लहरिया पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, एक आपका सही। चांद, सूरज, चूड़ा रत्न, टिक्का, टिड्डी भड़को, ये आभूषणों के नाम है। कहाँ पर पहने जाते हैं? ये सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषणों के नाम है। अगला है कि तारा बांध की ओढ़नी विशेष रूप से किस वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो तारा बांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में। नेक्स्ट है कि बंदेज का काम मूल रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो मुसलमान जाति का है, मूल रूप से, डी आपका सही। और झालरों जो है वो किस आभूषण का रूप है? झालरों आभूषण जो है ये हार का, यानी राइट आंसर आपका 1 है। और नागदमनी, नागपोलरी, मणिमाला, ये क्या है? ये सारे आभूषणों के नाम हैं। नागदमनी है, नागपोलरी है, मणिमाल है। नेक्स्ट है कि किस आभूषण का संबंध महिलाओं के पैरों से नहीं है? तो आंवला आभूषण तो पैरों का है, नेवरी भी है, हिरना में, पुचिया जो है ये पैरों का नहीं है, सी आपका सही। आग बबूला होने का भाव क्या होता है? आग बबूला होने का मतलब होता है ज्यादा क्रोध करना, यानी अत्यंत क्रोध करना, 2 आपका सही। सर्वाधिक पिछड़ी जाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में, एकमात्र जनजाति सहरिया जनजाति है जो 12 में निवास करती है, जिसको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया। सर्वाधिक शर्मीली जाति भी आप कह सकते हैं। टोटम जो है वो किस जनजाति के कुल देवता माने जाते हैं? टोटम है वो भील जनजाति, भील जाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। मीनाओं का उल्लेख है वो किस पुराण में है? तो मीनाओं का उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में, राइट आंसर 1 है। और ग्रासिया, मीना आदि जनजातियों के पुरुष निम्न में से कौन सा आभूषण कान पे पहनते हैं? तो कान पे पहने जाने वाला आभूषण तीन में से मुर्की है, मुर्की, ठीक है, तो राइट आंसर सी है। और अथॉरिटी शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? अगर सही शब्द अथॉरिटी यानी प्राधिकार, अथॉरिटी प्राधिकार यानी 4 आपका सही। और वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, गहने पहनने का रिवाज है, ये डामोर जनजाति के द्वारा, तो राइट आंसर 4 एक है, सॉरी। और टोंक में प्रचलित कौन सा संगीत दंगल पठानी संस्कृति को परिभाषित करता है? तो टोंक में कौन सी 4 बेंत शैली जो है वो टोंक की प्रसिद्ध है। अप्रोच शब्द का अर्थ क्या होता है? अप्रोच यानी उपमार्ग, तो राइट आंसर आपका 3। अगला है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं आता? ठीक है, तो किसके चाल चलन में है, हानि लाभ में है, माता पिता में है, परम पिता में नहीं है, तो राइट आंसर आपका 4 है। श्वास का उदाहरण बताना है कि इनमें से कौन सा, तो ये तो आसानी से बता दें, शीतोषण, शीतोषण, तो राइट आंसर आपका 3 है। और घुड़ला नृत्य जो है कब किया जाता है? घुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। शीतलाष्टमी जिसमें आती है, और राजस्थान में एक और त्यौहार आता है इसमें, घुड़ला का त्यौहार, सॉरी बासुड़ा का त्यौहार। वीर तेजाजी और गोगोजी भक्तों की नृत्य किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो धार्मिक नृत्य हैं, धार्मिक नृत्य हैं। किस लोक नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती है? तो युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन जो होता है इनमें से धाकड़ नृत्य में भी होता है, धाकड़ नृत्य में होता है। और इसमें से तत्पुरुष समास की पहचान करनी है, तो तुलसीकृत जो है वो तुलसीकृत जो है तत्पुरुष समास है, एक आपका सही। अगला है कि कोयलड़ी गीत है वो कब गाते हैं?
ये गाए जाते हैं कन्या पक्ष की स्त्रियों के द्वारा। कन्या की जब विदाई की जाती है उस समय कोरडी गाते हैं। 3 आपका सही। और किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? रोजगार हुआ है, मददगार, यादगार, सनानागार नहीं है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि मांगी बाई और लक्ष्मण दास जी कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? तो 13 ताली नृत्य के। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहली मांड गायिका अल्लाह जीलाबाई, बीकानेर से, मुरुको किला के नाम से जिनको हम जानते हैं। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? शौकीन इसमें हुआ है, गमगीन में नहीं है, रंगीन में भी है और नमकीन में भी है। ठीक है, 2 आपका सही। और किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? श्यामल इसमें है, मासल इसमें, अतल में नहीं और मंजुल में भी है। 3 आपका सही। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? तो महाराणा कुंभा जी ने। 1 आपका सही। और गुलाबों के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गुलाबों किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में है, नृत्य के क्षेत्र में है गुलाबों। तो राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थानी भाषा का उद्गम है वो किस भाषा से? तो राजस्थानी भाषा का उद्गम है अपभ्रंश भाषा से, अपभ्रंश शैली से। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस बोली को बोले? तो मारवाड़ी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोली जाती है, हालांकि सर्वाधिक लोगों के द्वारा ढूंढाड़ी बोली जाती है, याद रखिए। राजस्थान की कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है? तो मालवी बोली जो है ये एमपी वाले क्षेत्र में, हालांकि राजस्थान में जो है ये कहाँ पर? प्रतापगढ़ वाले एरिया में, झालावाड़ में और कोटा में बोलते हैं। और आगे कहें तो एमपी में, मध्य प्रदेश वाले एरिया की है। और निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ है अदृश्य होना? अदृश्य होना यानी गुल्लर का फूल हो जाना, गुल्लर का फूल हो जाना। और लास्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राव चंद्र सेन थे। मारवाड़ का प्रताप जिन्हें हम कहते हैं जिन्होंने दीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ये 61 में से कितने सही हैं कमेंट करके बताओ। और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है। आज लोक देवताओं का सेशन है, तो याद करके आना। PDF सारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी सारी की सारी। और इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर LDC की बेस्ट तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।